औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने स्टडी करना है लेक्चर नंबर 26, लेक्चर नंबर 26 मैकेनिक्स 2 और ग्रेविटेशन सीरीज चैप्टर जो है वो हमारा चल रहा है। तो कल मैंने आपको जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के हवाले से चीज़ें बताई थी। तो आज जो है हमने वो एक मैंने कल एक्सप्रेशन लिखा था कि v इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। ये v इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर, ये एक्सप्रेशन जो है इसकी आज हमने डेरिवेशन करनी है। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ठीक है, डेरिवेशन। आज हमने इसको ड्राइव करके जो है वो देखना है। कि ये किस तरह इसको हम प्रूफ इसका कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर देखें कि हमारे पास एक मास m है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट P है और इधर एक पॉइंट इन्फिनिटी है। इस मास m को मैं यहाँ से उठाता हूँ और ये इन्फिनिटी तक ले जाता हूँ। तो ये P से लेकर इन्फिनिटी तक का डिस्टेंस जो है वो R है। अच्छा, मैंने इसको उल्ट कर दिया, मैंने P से इन्फिनिट कर दिया। मैं इन्फिनिट से P भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा कि P से इन्फिनिट निकाल के एंड पे इसको इन्फिनिट से P करके माइनस का साइन लगा दूँगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स, और वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ जो होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो चाहे आप इस पास से जाएँ या आप इस पास से जाएँ, वर्क डन ने तो वही रहना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। एज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, so the work done along the closed path remain constant। तो चाहे आप P से इन्फिनिट जाएं, as you go P to infinite or infinite to P, only sign changes। तो सिर्फ क्या होगा? सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ जो है वो सेम रहेगा। यानी कि उसके अंदर वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ के अंदर जो है वो कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब आप देखें कि हमने एक्चुअली करना क्या है कि जब इस मास को यहाँ से इन्फिनिट तक लेके जाना है तो हमने इसको बड़ा स्लोली मूव जो है वो करवाना है। सपोज करें कि मैं किसी इस डिस्टेंस के ऊपर
इसको ले जाता हूँ इस मास को इधर किसी डिस्टेंस m के ऊपर, जिसका यहाँ से डिस्टेंस x है पॉइंट P से, और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इसके ऊपर कोई F एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और इस तरफ इसके ऊपर F ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो लग रही है। तो अब आप देखें कि जब आप इसको x डिस्टेंस पे लेके गए हैं तो यहाँ पर F एक्सटर्नल कितनी होगी, Gmm/x²। ये हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स जो है वो लग रही है, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है एक्चुअली क्या है, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू द Fg, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये उसके बराबर है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो इसका मतलब है कि द वेलोसिटी ऑफ मास m इज कांस्टेंट as it is moving very slowly due to external force, कि ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वो स्लोली जो है वो मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि v कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है। एज v कांस्टेंट सो a इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने ये जो यहां से यहां तक वर्क डन हुआ है, ये वाला P से इन्फिनिटी तक, इस वर्क डन को हमने कैलकुलेट करना है और इस पर F नेट जो है वो 0 है, क्योंकि एक्सटर्नल और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। देखें ना, Fg और F एक्सटर्नल बराबर है, तो फिर F नेट 0 होगी, V कांस्टेंट होगा और A 0 होगा। ठीक हो गई बात। अब हमने जो है वो क्या करना है, हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है इस पॉइंट P से लेकर इन्फिनिटी तक। तो आप देखें कि वर्क डन जो है वो P से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास F dx के बराबर आ जाएगा, और P से लेकर इन्फिनिटी तक F हमारे पास एक्सटर्नल होगी, ये यहाँ पर ये F एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल की वजह से वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Gmm/x² dx, ये हमारे पास चीज़ जो है वो बन जाएगी। अब Gmm तो इसके अंदर कांस्टेंट है, ठीक है, इसको आप बाहर निकाल लें। Gmm तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल लें तो F Gmm, ठीक है, P टू इन्फिनिटी dx/x², ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x-2 dx, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/x P टू इन्फिनिटी। माइनस को बाहर निकाल लें, -Gmm 1/x P टू इन्फिनिटी, तो इस पर लगा दें -Gmm, तो क्या आ जाएगा 1/∞ -1/x।
ठीक है। एक्चुअली ये P टू इन्फिनिटी क्या है, यहाँ पे ये P जो है ये एक्चुअली R के बराबर है, R डिस्टेंस के, ठीक है। देखा ना, इधर से इधर तक लेके गए हैं, तो ये R डिस्टेंस के बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा P इज इक्वल टू R, 1/20 माइनस 1/R, ठीक है जी। तो 1/इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा, वो 0, और ये माइनस से के प्लस, तो W एक्सटर्नल हमारे पास GMM/R आ रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली W एक्सटर्नल क्या है, ये है P टू इन्फिनिटी, ये क्या था, ये P टू इन्फिनिटी था, ये W था P टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये W है P टू इन्फिनिटी, ये P से इन्फिनिटी का आपका वर्क डन है, और ये P से इन्फिनिटी कितना निकला है, GMM/R। तो अब आप देखें कि अगर मैंने आपको पहले शुरू बताया था कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो मैं इसको उल्टा देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि इन्फिनिटी W इन्फिनिटी टू P लगा देता हूँ, और माइनस GMM/R। तो ये मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो निकल आया। और आप देख सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है ये 1/R के साथ वेरी जो है वो कर रहा है, ठीक है। और पोटेंशियल आपको पता है कि एक जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो वर्क डन जो है ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, द वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। हमें पता है कि वर्क डन जो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से 0 होता है। सो द वर्क डन एक्सटर्नल पर यूनिट मास M जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा V इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू P/M, ये होगा, ठीक है। VP, तो ये VP हमारे पास W इन्फिनिटी P में हमने क्या निकाला है, माइनस GMM/MR, M से कट गया तो VP माइनस GM/R। तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो निकल है। क्योंकि वर्क डन जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से 0 है, तो इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल आल्सो बी 0, ठीक है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है जी। तो ये हमने जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है उसका फार्मूला प्रूव करके देख लिया, और माइनस का साइन आपको पता है कि क्यों आ रहा है, क्योंकि इस मास के ऊपर इस तरफ फोर्स लग रही है ग्रेविटेशन, ठीक है, और लेके हम इसको इस तरफ जाना चाहते हैं। तो फोर्स एक्सटर्नल और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमारे पास ये माइनस का साइन जो है यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल
दिस इज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है पॉइंट P के ऊपर। वी एक्सर्ट ए एक्सटर्नल फोर्स, हमने इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई सो दैट द मास will move with a constant velocity, ताकि मास जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। हमारे पास जो स्मॉल मास m है, ये एक इमेजिनरी मास है, ये एक इमेजिनरी मास है, ठीक है। बट मास m इज ए पॉइंट मास। लेकिन मास m, जो कैपिटल मास m है, वो एक पॉइंट मास है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास स्मॉल मास m है वो इतना छोटा है कि वो कैपिटल मास m के मुकाबले में उसकी की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, ठीक है। तो असल मास वो हम एक इमेजिनरी मास के तौर पर उसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन असल मास जो है वो पॉइंट मास जो है वो कैपिटल m है। और ये पॉइंट मास जो है, ये जो m है, इसको पॉइंट मास होना चाहिए, इसको एक्सटेंडेड मास नहीं होना चाहिए लाइक अ रिंग और डिस्क, ठीक है। तो उसके लिए ये Vp माइनस GM/R फार्मूला जो है वो वैलिड है, ठीक है जी। m जो है वो क्या है? पॉइंट मास। इट शुड नॉट excuse me, it should not be extended mass like disk or ring, ठीक है। तो इसको एक्सटेंडेड मास नहीं होना चाहिए जिस तरह डिस्क या रिंग होती है। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं इसी से रिलेटेड, इसको समझने के लिए। सपोज करें कि आपके पास 3 मास हैं जो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, एक मास m, एक मास m, एक मास m, ये 3 मास है, ठीक है जी। ये यूं 3 मास पड़े हुए हैं, इनके दरमियान a डिस्टेंस है, साइड्स इसकी ये है। हमने यहाँ पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P के ऊपर Vp हमने पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम इसको इसके साथ मिला दें तो ये टोटल एंगल 60, तो यहाँ से क्या बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। और ये वाली साइड है, ये देखिए टोटल तो A है ना इसकी, ये टोटल A है, तो इस तरफ A/2 और इस तरफ भी A/2 हो जाएगा। तो Vp यहाँ पर मास m पड़ा हुआ है, तो Vp मेरे पास माइनस GM/R के बराबर होगा। अब आप देखें यहाँ से cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालें, तो ये जो डिस्टेंस है m का इस पॉइंट P से, इसको m को यहाँ से इस पॉइंट P से इस m का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। ये पॉइंट P जो है इस मास m से r डिस्टेंस के ऊपर है। तो cos 30 डिग्री बेस इंटू हाइपोटेन्यूज A/2/r, तो cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा A/2r,
ये आ जाएगा, और यहाँ से आर मेरे पास क्या आ जाएगा, a/2 cos 30 डिग्री। ये मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। तो आर इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा a/3 √। ठीक है, क्योंकि cos 30 डिग्री जो है हमारे पास वो किसके बराबर होता है, वो होता है cos 30 डिग्री हमारे पास होता है 3√2, यानी कि यहाँ पर आएगा 2 × 3√2, 2 से कट गया, तो r मेरे पास a/3 √। ये चीज़ बन जाएगी। अब आप देखें कि v हमारे पास -gm/r, r और r की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, -gm/a/3 √। ये चीज़ आ जाएगी। तो अब Vp जो है हमारे पास, देखिए 3 की वजह से है ना, 3 मास है, तो Vp हमारे पास क्या होगा, और सेम पोटेंशियल है सब पे, वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है तो आसानी से जमा हो सकती है। V1 + V2 + V3, और V1 V2 V3 है, तो V क्या आ जाएगा, V + V + V = 3V, इसके बराबर आ जाएगा ये Vp। तो Vp मेरे पास 3 × V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V की वैल्यू जो है वो हमारे पास है ये -gm/a/3 √। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -3√3 gm/a, यानी कि मेरे पास जो वैल्यू है मेरे पास Vp की जो वैल्यू है Vp की वो -3√gm/a के बराबर निकले। ये पॉइंट P के ऊपर जो है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू निकल है। ठीक है जी, एक और देखते हैं एग्जाम्पल, इसको मज़ीद समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 या 1 थी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि हमारे पास एक ये कैपिटल मास m, ये यहाँ से किसी डिस्टेंस x के ऊपर एक पॉइंट A है, और फिर इधर से एक और डिस्टेंस x के ऊपर पॉइंट B है। तो ये मास यहाँ से उठाकर इधर पॉइंट B तक जो है वो लेके जाया जाता है। तो हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द वर्क डन, हमने वर्क डन निकालना है टू मूव मास m फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। पॉइंट A से पॉइंट B तक हमने इसको मूव करने के लिए कितना जो है वो वर्क डन करना है, और ये मूव हमने कैसे करना है, वेरी स्लोली। ठीक है जी। तो हमारे पास VB माइनस VA पोटेंशियल इनके दरमियान किसके बराबर होगा, WA/2B/m, इसके बराबर होगा। और m जो है मच लेस देन कैपिटल M है।
तो मास चूँकि बहुत स्लोली मूव कर रहा है, एज मास इज मूविंग वेरी स्लोली, क्योंकि बहुत स्लो मूव कर रहा है मास, तो W A टू B जो है मेरे पास वो M VB माइनस VA के बराबर हो जाएगा। यानी कि W ये एक्सटर्नल ही है, ये हो जाएगा M डेल्टा V के बराबर हो जाएगा। तो अब आप देखें कि W A टू B M VB माइनस VA। तो पहले आप देखें कि हमारे पास जो VB है इधर होगा, VB इस पॉइंट के ऊपर, तो ये देखें ये डबल डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर VB जो है हमारे पास क्या होगा, माइनस GM ओवर 2x, ठीक है, माइनस GM ओवर कैपिटल M ओवर 2x। और VA कितना होगा, माइनस GM ओवर x। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज जो हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो VB माइनस GM ओवर 2x माइनस GM ओवर x, और इधर MB साथ आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर ये एक माइनस है और फिर इसके साथ माइनस है, ठीक है। ये यहाँ पर आप ब्रैकेटें बड़ी ब्रैकेट कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास WA टू B इज इक्वल टू M माइनस GM ओवर 2x और प्लस GM ओवर x, ये चीज़ आ जाएगी। तो WA टू B M 2x तो माइनस 2GM प्लस GM, ये आ जाएगा। तो WA टू B हमारे पास ये हो जाएगा GMM ओवर 2x। तो ये हमारे पास WA टू B का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो निकल आएगा। यानी कि A से B तक लेके जाने में जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था वो कितना, वो GMM ओवर 2x जो है वो वर्क डन हमारे पास निकल आया। यानी कि A से B तक लेके जाने में इतना वर्क डन जो है वो हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी तो हमने ये एग्जांपल्स जो हैं ये स्टडी किए हैं पॉइंट मास के हवाले से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट मास है और पॉइंट मास के लिए हमने इनको सॉल्व करके देखा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम जो है वो एक्सटेंड कर दें, ठीक है, एक्सटेंडेड मास के लिए, चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं एक्सटेंडेड मास के लिए। एग्जांपल फॉर एक्सटेंडेड मास, एक्सटेंडेड मास के लिए एग्जांपल है, ये पॉइंट मास नहीं है। तो सपोज करेंगे हमारे पास एक रिंग है, ठीक है, मास ms का और r रेडियस है। एक रिंग है हमारे पास ये ऐसे, और इधर से
इस पॉइंट P के ऊपर हमने पोटेंशियल जो है इस रिंग की वजह से फाइंड करना है। यहाँ से डिस्टेंस x है। इधर इस जगह पर कोई छोटा मास मैं काटता हूँ इस रिंग के ऊपर और इसको इससे मिला देता हूँ। ये r हमारे पास डिस्टेंस है। इधर ये कोई dm मास हमने लिया। अब ये सारे यहाँ पर dm पूरे, इधर भी dm होगा, इधर भी dm होगा। ये dm इतना छोटा है, ठीक है, ये dm इतना छोटा है कि ये एज ए पॉइंट मास जो है वो कंसीडर होगा। ये सारे dm जो है आप इनको मिला देंगे तो पूरी रिंग का m मास जो है वो बन जाएगा। तो ये रिंग जो है ये क्या है, इट इज नॉट ए पॉइंट मास। रिंग is not a point mass, it is a extended mass। ये क्या, ये एक्सटेंडेड मास है और इसके अंदर हमने इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल जो है वो फाइंड करना है। तो हम क्या लेते हैं, एक स्मॉल मास dm which act like a point mass। हम एक स्मॉल मास dm लेते हैं जो कि एक्ट करता है एक पॉइंट मास की तरह, यानी कि वो एक पॉइंट मास की तरह जो है वो आपके सामने बिहेव करेगा, ठीक है। तो हमारे पास dv फिर माइनस g dm ओवर r के बराबर होगा। और r आप देखें यहाँ पे, ये रेडियस इसका r, तो r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट जो है आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल ले लें, माइनस जी डी एम, यहाँ पर r की वैल्यू रख दें, ये आ जाएगा। इसमें ये सारा तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जी, एक्स भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस जी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट इंटू डी एम। तो डी एम क्या है, ये टोटल मास, डी एम जो है इसका टोटल मास है। तो वी पी हमारे पास फिर क्या हो गया, ये वी पी था, ये वी पी हो गया हमारे पास जी कैपिटल एम, ठीक है, ये पूरा कैपिटल एम, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब अगर हम यहाँ पर ये एक अजम्पशन लें कि x जो है इट इज मच ग्रेटर देन r, x जो है वो मच ग्रेटर देन r है। अगर x इस r से बहुत बड़ा है तो फिर r स्क्वायर जो है दैट गोज टू 0। तो vp हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस जी एम एक्स स्क्वायर प्लस 0 का अंडर रूट, और vp हमारे पास आ जाएगा माइनस जी एम एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर एक्स। तो ये आप क्या कह रहे हैं कि आपने इस x को r से बहुत बड़ा कर दिया, यानी कि आप रिंग को बहुत दूर से देख रहे हैं, और आप जब रिंग को बहुत दूर से देख रहे हैं तो वो आपको पॉइंट मास की तरह नज़र आ रही है, ठीक है, इसका ये मतलब है। यानी कि व्हेन x इज मच ग्रेटर देन r,
you are looking a ring from a very large distance. आप इनको बहुत लार्ज डिस्टेंस से जो है वो देख रहे हैं, एंड इट अपीयर्स यू एज ए पॉइंट मास। तो अब आप जिसको जब बहुत दूर से देखेंगे तो ये क्या है, ये आपको एक पॉइंट मास की तरह महसूस होगी। ठीक है, एक छोटा मास बहुत दूर से बहुत लार्ज डिस्टेंस से देखेंगे तो आपको एक छोटे मास की तरह ये महसूस होगी। ठीक है, उसके बाद अब हम एक और चीज़ भी इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अगर सेंटर के ऊपर जो है वो पोटेंशियल को फाइंड करें, कि फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर, find the potential at the center of ring। अगर हमने सेंटर पे फाइंड करना हो तो सेंटर पे क्या होगा, फिर ये डिस्टेंस x 0 हो जाएगा और VC माइनस GM x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट दैट इज इक्वल टू माइनस GM 0 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो VC सेंटर पे माइनस GM ओवर आर, ये हमारे पास सेंटर के ऊपर पोटेंशियल जो है वो निकल आएगा इस रिंग के, जो कि एक एक्सटेंडेड मास के तौर पे आप ले रहे हैं। ठीक हो गई जी बात। अब एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं इसकी, फिर उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं इसी को समझने के लिए। सपोज करें कि एग्जांपल है हमारे पास दो रिंग्स हैं, हमारे पास दो यूं रिंग्स हैं, ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है और इनके दरमियान में डिस्टेंस 2r है। ये रिंग 1 है, ये रिंग 2 है। ठीक है, एक मास m यहाँ पर पड़ा हुआ है x पॉइंट के ऊपर और m मच लेस देन कैपिटल m है, यानी कि रिंग के मासों से इसका मास बहुत कम है। तो W एक्सटर्नल हमारे पास m डेल्टा v, m डेल्टा v क्या होगा हमारे पास v y पोटेंशियल एट y और v x और पोटेंशियल एट x। तो वी वाई हमारे पास किसकी वजह से होगा, दो V1 और V2 दो रिंग्स हैं, इनकी वजह से होगा। V2 होगा सेंटर ऑफ रिंग, V1 होगा सेंटर ऑफ रिंग, सॉरी V2 होगा सेंटर ऑफ रिंग और V1 होगा एक्सिस ऑफ रिंग। इसके ऊपर एक सेंटर के ऊपर और एक्सेस के ऊपर। तो V हमें पता है किसके बराबर होता है, माइनस GM ओवर आर। तो अभी हमने सेंटर और एक्सेस के ऊपर रिंग के निकाला है। तो VY मेरे पास क्या हो जाएगा, 2r डिस्टेंस है तो माइनस 2GM ओवर आर और माइनस GM
एम डिवाइडेड बाई हमारे पास 2r का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। तो vy मेरे पास -2gm और r -gm, ये x स्क्वायर भी 2r ही होगा क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस 2r है। 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी, यानी कि ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा vy -2gm ओवर r माइनस gm डिवाइडेड बाई 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर का अंडर रूट। इसी तरह vx, अब आप देखें, अब x पॉइंट के ऊपर, तो इस पर भी v1 प्लस v2, एक सेंटर के ऊपर और एक एक्सिस के ऊपर, तो vx हमारे पास -gm ओवर 2r और इसी तरह -2gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो w एक्सटर्नल हमारे पास क्या हो जाएगा, m इंटू इनकी वैल्यूज पुट कर दें, vx और vy की, vy और vx की, तो -2gm ओवर r माइनस gm 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर का अंडर रूट और माइनस gm ओवर r और माइनस 2gm डिवाइडेड बाई r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर का अंडर रूट। प्लस ये चीज़ जो है हमारे पास बन जाएगी। अब आपने इसको सिर्फ क्या है कि सॉल्व करना है। हम जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू m -2g m ओवर r माइनस gm ओवर 8 r स्क्वायर का अंडर रूट माइनस gm ओवर r और माइनस 2gm ओवर 5r स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ रहेगा W एक्सटर्नल m इंटू -2gm ओवर r माइनस gm ओवर r माइनस gm ओवर 8 r स्क्वायर का अंडर रूट और माइनस 2gm ओवर 5r स्क्वायर का अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज। तो W एक्सटर्नल मेरे पास m -3g m ओवर r और माइनस gm ओवर 8 r स्क्वायर अंडर रूट और माइनस 2gm ओवर 5r स्क्वायर अंडर रूट, ये चीज़ बन जाएगी। अब आप देखेंगे इसके अंदर से क्या कॉमन निकल आएगा,
माइनस जी एम एम ओवर आर, और अंदर आ जाएगा -3 1/8 का अंडर रूट और -1/5 का अंडर रूट। तो ये हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये जो है ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आएगा। तो अब ये आर्टिकल तो यहाँ पर ख़त्म हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड। अब जो है हम थोड़ा सा देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू जो रिलेशन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ चेंज पोटेंशियल एनर्जी, वो हमारे पास क्या है कि डेल्टा यू डब्ल्यू ए बी, ठीक है, यानी कि डेल्टा यू बी माइनस यू ए। तो यहाँ पे ये डेल्टा यू ए बी के बराबर है, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए। हमें पता है कि वर्क डन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यू बी और यू बी क्या है, यू बी एंड यू ए आर पोटेंशियल एनर्जीज एट पॉइंट ए एंड बी। ये क्या, ये पोटेंशियल एनर्जीज हैं पॉइंट ए और बी के ऊपर। तो आप देखेंगे यहाँ से अगर मैं यू बी की, इधर से यू बी की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, माइनस डब्ल्यू ए बी प्लस यू ए, ये यू बी की वैल्यू निकल आएगी। तो अगर ए जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर है, अगर ए इन्फिनिटी के ऊपर है तो यू ए फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यू बी हमारे पास माइनस डब्ल्यू ए बी प्लस ज़ीरो, यानी कि माइनस डब्ल्यू ए बी के बराबर निकल आएगी। यानी कि इन्फिनिटी से अगर कोई मास जो मूव करता है पॉइंट बी तक, यानी कि ए को हम इन्फिनिटी पे ले गए, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो माइनस डब्ल्यू ए बी के बराबर होगा। तो यू बी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। व्हाट इज यू बी, यू बी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। यू बी जो है ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी के ऊपर। तो हमें पता है कि W होता है एफ डॉट डी, एफ डी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है ना, यू बी, इसको यू बी माइनस डब्ल्यू ए बी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है। तो थीटा 180 डिग्री है एज एफ एंड डी आर इन
ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात आपको मैंने पहले भी बताई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। तो ये W फिर cos 180 डिग्री -1 के बराबर हो जाएगा। तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, W हमारे पास आ जाएगा -FD। तो यहाँ पर D हम क्या देते हैं, क्योंकि डेल्टा Y डिस्टेंस के बराबर है और F जो है वो mg के बराबर है। तो W हमारे पास -mg डेल्टा Y के बराबर आ जाएगा। और आपको पता है कि डेल्टा U जो है वो -W के बराबर है, WAB के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा U जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, -mg डेल्टा Y के। तो अगर मैं कहूँ कि ये बहुत छोटी चेंज है तो इसको मैं कह सकता हूँ du और -mg dy, ये चीज़ लिख सकता हूँ इसे। तो अब आप इसकी दोनों साइडों के ऊपर इंटीग्रेशन कर दें, यानी कि du इज इक्वल टू -mg dy। दोनों साइडों पे इंटीग्रेट। अब ये लिमिट कहाँ से आएगी, ये तो u हो जाएगा, इसकी लिमिट जाएगी 0 से h हाइट तक mg dy, क्योंकि ये हाइट है इसकी। ठीक है। अब हमने ये du की वैल्यू चूँकि यहाँ पर पुट की थी, ठीक है, w की जगह पर, और डेल्टा u इसके बराबर, तो इसने प्लस हो जाना था, वो माइनस माइनस ने कैंसिल हो जाना है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये u जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा mg h के। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा y 0 से h, तो u mg h माइनस 0, तो u इज इक्वल टू mg h। और ये एक्चुअली हमारे पास जो है ना, इसको यहाँ आप डेल्टा u से ना चेंज करें, इसको डेल्टा u यहाँ पर रहने दें। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली ये दिस इज द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इसको डेल्टा u ही रहने दें। तो डेल्टा u क्या है, ub माइनस ua इज इक्वल टू mgh। ub माइनस ua इज इक्वल टू mgh। और आपने यहाँ पर ये कहा है कि ua जो है वो 0 है, क्योंकि a पॉइंट जो है दैट इज एट इंफिनिटी। तो ub माइनस 0 इज इक्वल टू mgh, यानी कि हमारे पास ub mgh या u इज इक्वल टू mgh। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये रिक्वायर्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी हाइट h के ऊपर निकल आई है। अब हमने इसके बाद जो है जो नेक्स्ट चीज़ करनी है
वो हमने देखनी है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है इसके अंदर, ये तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो निकाल दिया। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमें अब स्टडी करनी है वो हमने करनी है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमने जितनी भी डिस्कशन की है वो क्या किया कि हमने डिस्कस किया कि कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। यानी कि हमने जो फोर्स है उसको कांस्टेंट लिया है। अभी तक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको कांस्टेंट लिया है, उसको ये कंसिडर नहीं किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक वेरिएबल फोर्स है। लेकिन अगर हम ये कहें कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, तो फिर हमारे पास सिचुएशन जो है वो क्या बनेगी। ठीक है, यानी कि हम अगर ये कहें कि हमारे पास एक मास है m, कंसिडर ए मास m, एक मास m है और इसके ऊपर वेरिएबल फोर्स, इसके ऊपर वेरिएबल फोर्स जो है इज एक्टिव, इसके ऊपर वेरिएबल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। और ये मास जो है ये किसी डिस्टेंस r के ऊपर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस मास इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ये किसी डिस्टेंस r के ऊपर है सेंटर ऑफ अर्थ के। तो जो अर्थ है उसका रेडियस यहाँ पर कैपिटल R होगा। तो ये जो डिस्टेंस r के ऊपर है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ अर्थ से, तो हमने इसके ऊपर देखना है कि कितनी वेरिएबल फोर्स जो है एक्ट कर रही है और उसकी वजह से हमारे पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला क्या निकलता है। यानी कि हमारे पास ये फार्मूला निकलेगा U इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर R। ये हमारे पास फार्मूला जो है वो निकलेगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। और माइनस का साइन फिर अट्रैक्टिव सिस्टम है, बाउंड सिस्टम है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लाग रही होती है, इसलिए माइनस का साइन आता है। तो अब हमारा टास्क ये है कि हमने ये जो है U इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर R एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको प्रूव करना है। तो ये फिर अब इसको हम लेक्चर नंबर 27 के अंदर जो है इसका प्रूफ देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी हम करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो 1 आवर की हो गई है तो इतनी आपके लिए इनफ है। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें और लेक्चर्स मेरे को फॉलो करते रहें और ये कम्प्लीटली सारे लेक्चर्स नोट करें। जो सबसे अच्छे ये लेक्चर नोट करेगा उसके नोट्स मैं लूँगा। ठीक है, उससे मैं नोट्स
दूंगा और उसे गिफ्ट भी दूंगा जो सबसे ज़्यादा अच्छा खूबसूरत करके ये लेक्चर्स जो है उनको नोट करेगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।